ओके, हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू मास्टर्स क्लासेस और मेरा नाम संतोष कुमार है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम बायोटेक 2017 में 2017 या 18, एक मिनट 2017, यस। सो 2017 जो बायोटेक है उसमें जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन उसका हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो इसमें जो मैथमेटिक्स पोर्शन जो आते हैं, कभी 10 मार्क्स के, कभी 15 मार्क्स, कभी 20 मार्क्स के अराउंड इसके आसपास जो आता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इसमें जैसे कितने क्वेश्चन, ये 1 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं, फिर ये 2 मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स हो गया, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14, 14 एंड देन 2 16, 16। तो ये 2017 का पेपर है जिसमें टोटल 16 मार्क्स के मैथमेटिक्स पोर्शन है, क्वेश्चन है बायोटेक पे, बायो आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी में। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें यहीं से स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो ये पूछ रहा है कि इफ ए एंड बी आर यूनिट वैक्टर्स द एंगल बिटवीन देम इज π/3, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इज। सो में क्या बोला गया है कि मैग्नीट्यूड ए 1 का है, यूनिट वैक्टर है ना, ए इज ए यूनिट वैक्टर, सो मैग्नीट्यूड ए इज 1, बी का मैग्नीट्यूड है 1, एंड देन थीटा इनके बीच का है π/3। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। तो सिंपल देखिए, जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। सो लाइक फॉर्मूला ये है एक्चुअली, मैं कोई वेक्टर मान लो सी लिख दूं तो सी डॉट सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला है, तो इसमें सी के प्लेस में हम ए माइनस बी रख देते हैं क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड ए माइनस बी का चाहिए। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब इसको हम, इसलिए मुझे कैलकुलेट करना है, तो इसको ओपन करते हैं, ए डॉट ए, सी हो जाएगा ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। और अगेन जैसे ये फॉर्मूला है सिमिलर वे में, तो ए डॉट ए इज मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, ये दोनों ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है, तो ये आ जाएगा -2 टाइम ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर। अब मुझे सब कुछ पता है, यहाँ से ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो इसको अगर मैं यूज़ करूँ, मॉड ए 1 है, ये 2, इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, ये ए डॉट बी का डेफिनेशन है, एंड प्लस मॉड बी 1 है, तो यहाँ से मॉड ए 1 कॉस थीटा, थीटा कितना 60, तो साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2, तो यहाँ 1/2 रख देंगे, तो 1 - 2 × 1 × 1 × 1/2 1 प्लस 1, तो आंसर 1 आ गया, कट गया, तो आंसर इज 1। सो हेयर आंसर इज 1। इस क्वेश्चन का आंसर है 1। इसमें है कि द पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन इज, तो पहले वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें ये बोला गया है कि इस इक्वेशन का पॉजिटिव रूट क्या है। सो आप देखें ये 4th डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो मेनली क्या है कि आप इसमें एक्स स्क्वायर को टी मान लो तो एक क्वाड्रेटिक हो जाएगा, या वैसे ही फैक्टराइज कर सकते हैं आप। तो मिडिल टर्म स्प्लिट मान लो, एक्स स्क्वायर को टी मान लिया मैंने, तो ये ऐसा हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2। सो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को टी नाम रख दिया, बराबर 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, सो मिडिल टर्म स्प्लिट करना आता है आपको, फैक्टराइज कीजिए। सो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस टी माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से t इंटू टी प्लस 2 माइनस 1 इंटू टी प्लस 2 बराबर 0। तो t माइनस 1 टी प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से t की वैल्यू आएगी 1 या -2। बट t एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर निगेटिव तो आएगा नहीं कभी, तो एक्स स्क्वायर निगेटिव आएगा नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 हो सकती है, तो x की वैल्यू +-1। सो एक्स स्क्वायर अगर 1 है तो x की वैल्यू +-1, तो यहाँ से x की वैल्यू +- ना, पूरा पॉजिटिव रूट बताओ, तो पॉजिटिव रूट क्या है, आंसर 1। तो 1 इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। इस पे आते हैं। तो ये जस्ट इंटीग्रेशन है, और यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेट करेंगे, x का इंटीग्रेशन x²/2 लिमिट है 0 to 1, इसका इंटीग्रेशन 2x माइनस x²/2 इंटीग्रेशन है 1 से 2। यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 0/2। वैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 4/2, 2 माइनस 1 पुट करेंगे 2 माइनस 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 माइनस 0 हाफ, प्लस 4 माइनस 2 2, और ये -2 माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2 -3/2, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हाफ प्लस
सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 माइनस 1/3/2, ये भी हाफ ही आ जाएगा, तो आंसर 1। तो इसका आंसर भी 1 ही है, तो है ना। सो आंसर इज 1 फॉर द बोथ क्वेश्चन। यहाँ पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन दिस। तो सिंपल आपको देखना है इन चारों में से कौन सा है जो उसको सेटिस्फाई करेगी। तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली इक्वेशन पॉइंट्स कौन कौन से हैं, और पॉइंट्स हैं तो मोर देन 1 हो सकता है। तो इसको रख के देखते हैं, उसमें आपको चेक करना सेटिस्फाई करेगी कि नहीं, है ना। तो इसको पुट करते हैं, 2 × 0 + 3 × 0 + 6, कितना आ रहा है ये 6, तो ये कितना आ जाएगा 6 = 6, ओके है, दिस इज ट्रू। इसको रख के देखते हैं, x0 y2 z0, एक्स वाई जेड है, पुट कीजिए, तो ये ए ऑप्शन में था, पुट करते हैं 2 × 0 3 × 2 + 0 = 6, तो यहाँ से आ गया 6 = 6, ये भी ओके है। सी ऑप्शन में पुट कीजिए, 2 × 1 3 × 1 + 1 = 6, तो चेक करते हैं 2 + 3 + 1 = 6, तो 6 = 6, तो ये भी ओके है। एंड डी वाला पुट करके देखिए, सो 3 × 2 + 3 × 0 + 0 = 6, तो यहाँ से 6 = 6, इस तरह से, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर है आपका, चारों पॉइंट, ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट, चारों पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रही है। इधर आएंगे तो P आपको दे रखा है, Q दे रखा है, R दे रखा है, पूछ रहा है P × Q यूनियन R। सो P × Q यूनियन R, तो पहले हम Q यूनियन R निकालते हैं। Q में क्या क्या है, 0413, R में क्या 163, तो यूनियन क्या होता है, दोनों को मिक्स कर देना है, एक साथ लिख देना है, रिपीट नहीं करना है एलिमेंट। तो 0 1 3 4 6 7 ये हो गया। अब P × Q यूनियन R, सो P का आप इंटरसेक्शन लेंगे इसके साथ, P में क्या है 1 2 -1 3, ये P है 1 2 -1 3, और इसका इंटरसेक्शन लीजिए Q यूनियन R के साथ, तो P का इसके साथ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा 1, एक तो 1 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, 3, तो एक तो 1 है एक 3 है ना, 1 और 3 ये दोनों कॉमन है, तो आंसर 1 3, तो आपका बी जो है वो ट्रू है, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। इधर आते हैं, नेक्स्ट है, इफ वन ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हैज एंड पॉइंट दिस एंड दिस, तो एक मिनट, ओके सब, तो इफ वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल हैज एंड पॉइंट 2 0 एंड 4 0, अब देखिए जरा, अच्छा तो सर्कल का वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल हैज एंड पॉइंट, तो एक है 2,0 और एक है 4,0, ओके 4,0, बीच में 3 होगा, तो ये कुछ ऐसा सर्कल है, इसका डायमीटर ये है ना, तो सेंटर तो यही होगा। सो ये आपका सर्कल है, पूछ क्या रहा है, देन इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, तो उस केस में सेंटर कितना हो गया 3 0, रेडियस हो गया 2, तो आप जानते होंगे कि अगर सेंटर है h, k और रेडियस है r, तो इक्वेशन होगी x - h होल स्क्वायर y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इसको पुट कीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा x - h आपके पास है, अच्छा यहाँ सेंटर कितना है, तो ये जो एच के है वो मेरे पास अब है 3 0, और r जो है वो मेरे पास है 2, तो इस इक्वेशन में पुट कीजिए, तो x - 3 होल स्क्वायर y - 0 होल स्क्वायर r स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर + 9 - 6x, यहाँ आ गया y स्क्वायर बराबर 4। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर + y स्क्वायर - 6x, और इधर आएगा +5 9 - 4 बराबर 0, x स्क्वायर + y स्क्वायर -6 9 - 4 5 हो जाएगा, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन ही लग रहा है, 6x है ना मेरा, तो 2ab, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ये 9 है ना, सेंटर इज 3 0, रेडियस इज 2, ओ सॉरी रेडियस इज नॉट 2, रेडियस इज 1, यहाँ से ना, ये 3 और 4 के बीच का रेडियस 1 है, तो यहाँ मिस्टेक हुआ है ना, ये 2 है, ये 0.2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो डायमीटर 2 है, रेडियस तो 1 है ना, रेडियस 1 है, तो यहाँ मैंने मिस्टेक किया था। सो रेडियस इज 1,
सो रेडियस 1 आप रखेंगे तो यहाँ से रेडियस 1, सो 1 1 आ जाएगा, इसको इधर बुला लीजिए। सो ये वाई स्क्वायर, सो 9 माइनस 1 यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है ना, करेक्शन ये देख लीजिएगा। सो यहाँ से 9 था, 9 माइनस 1 8, तो ये डायमीटर का लेंथ 2 है, रेडियस तो 1 ही है ना, डायमीटर इज 2, रेडियस इज 1, सेंटर से रेडियस 1, तो इसलिए आंसर आया 8 माइनस 6 6। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है आपका, ठीक है, थैंक यू। तो अभी आगे देख लेते हैं। और तो ये कह रहा है कि 2 डाइसेस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को हम एक साथ थ्रो कर रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इज डिविजिबल बाई 7। तो 2 डाइस को थ्रो किया साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इज डिविजिबल बाई 7। तो सम हो क्या सकता है, जब आप डाइस को रोल करते हैं तो आउटकम क्या क्या आ सकता है, 1 1 1 2 1 3, इस तरह से टोटल 6 6 तक टोटल 36 आउटकम होंगे। सम अगर आप देखेंगे कि सम क्या क्या पॉसिबल है, अगर पहले डाइस पे 1 दूसरे पे 1 तो सम 2 हुआ, इस पे 3 हो सकता है, इस तरह सम मैक्सिमम 12 तक जा सकता है। बोल रहा है सम क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम 7 होगा या 7 का मल्टीपल डिविजिबल बाई 7, तो इसमें और कोई नंबर है ही नहीं, 7 14 तो है नहीं, तो 7 ही होना चाहिए, 7 का मल्टीपल एक ही नंबर है इसमें 7। तो देखिए कितने आउटकम्स हैं इसमें ऐसा, जैसे 1 6 हो सकता है, 6 1 हो सकता है, 2 2 5 5 2 4 3 3 4, बाकी तो हो ही गया है ना, यही आउटकम्स हैं और कुछ नहीं। कितने आउटकम है, 6 आउट ऑफ, तो 6 आउटकम है आउट ऑफ टोटल कितने, टोटल 36, तो 6 बाई 36 आंसर 1 बाई 6, तो इसका आंसर है 1 बाई 6, तो ए आ गया आपका। फेवरेबल आउटकम 6 है, टोटल 36 है। अगला है u एंड v आर द डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0, u0 5 है, u डैश 0 0 है, v0 माइनस 1 है, v डैश 0 2 है। तो बताइए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल है, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना, वहाँ कोसेंट रूल लगाना। तो ये पूछ रहा है कि आपको d अपॉन डी एक्स यू इंटू वी, डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी, तो आप प्रोडक्ट रूल यहाँ लगा लीजिए, तो ये आ जाएगा u डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू, और यहाँ से अगर आप करेंगे तो यहाँ भी आएगा u डैश इंटू वी माइनस वी डैश इंटू यू अपॉन वी स्क्वायर। तो अब क्या करना है आपको, ये डेटा यूज़ करना है जो दे रखा है आपको, 0 पे कह रहा है, तो चलो हम x को 0 रख देते हैं, x बराबर 0। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो u डैश 0 की वैल्यू कितनी है, u डैश 0 है -3, v 0 की वैल्यू कितनी है, v 0 है -1, v डैश 0 कितना है 2, u 0 कितना है 5, यही चीज़ यहाँ आ जाएगी अब, तो -3 इंटू -1 3, यही चीज़ यहाँ आ जाएगी 10, और अपॉन वी स्क्वायर, वी एट 0 कितना है, वी एट 0 है -1, तो -1 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 3 + 10 और ये होगा -7, तो प्लस में -7, तो यहाँ आ गया 13 - 7 6 आ गया यहाँ से, ठीक है, तो आंसर इज 6, तो ये सी आ गया। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, तो पहला तो जस्ट फॉर्मूला है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो पहला ही लग रहा है, तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। तो फर्स्ट जस्ट फॉर्मूला है ये cos a प्लस बी का। और यहाँ पूछ रहा है कि ये मैट्रिक्स आपका किस ऑर्डर का है, इसमें टोटल इसका ऑर्डर है 3 रो है 2 कॉलम है, आ रहा भी पता नहीं है, और यहाँ है 3 क्रॉस 3, सो 3 क्रॉस 2 है, इसको मल्टीप्लाई किससे करे कि 3 क्रॉस 3 आ जाए। तो रूल ये होता है 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब इसका जो कॉलम है इसके रो के इक्वल हो जाए, तो इसके 2 क्रॉस से स्टार्ट होगा, यहाँ इसका नंबर ऑफ रो 2 होगा बिकॉज इसका नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तभी प्रोडक्ट हो सकता है। रूल है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, और यहाँ जो 3 आया हुआ है वो तभी आएगा जब यहाँ 3 होगा, तो ये जो प्रोडक्ट ना ये 3 और ये 3 मिलकर ये 3 क्रॉस 3 आएगा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 2 क्रॉस 3। तो जस्ट आप प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स का रूल देख लीजिए। एक तो पहली बात कि इसका कॉलम इसके रो के इक्वल, ये 2 हो गया, अब ये जो यहाँ है इसका जो पहले का रो और दूसरे का कॉलम जो है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो ये रूल है, इससे आंसर आ गया। सो थैंक यू, हमने इसमें देखा है कि 2017 IIT एग्जाम बायोटेक का जो PYQ सॉल्यूशन मैथमेटिक्स पोर्शन का वो हमने सॉल्व किया है। बाकी 2005 से 2024 तक का पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं 500 में। थैंक यू।